हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, अपनी मार्केट के बारे में। लगातार हमारी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, लगातार हमारी मार्केट के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। और हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इस गिरते हुए बाजार में हमारे पास कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ ऐसे मौके हैं जहां हम इन्वेस्ट करके पैसा लगा के स्विंग ट्रेडिंग करके, यानी कि मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आसानी से 15 से 20% का रिटर्न हम कमा सकते हैं दोस्तों। तो यही बात करेंगे दोस्तों, जो हमारी मार्केट के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और उसके अलावा दोस्तों, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनती है, किस तरीके से हम खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ हमारे पास मौके होंगे और किस सेक्टर में हम पैसा लगा सकते हैं, ताकि आसानी से इजीली, बहुत कम रिस्क के साथ, जहां हमारे पास ये संभावना ज्यादा होगी कि 15 से 20% रिटर्न पैसा हम आसानी से कमा लेंगे कुछ ही वक्त में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं फाइनेंस टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की, निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, ये फ्राइडे के दिन 19,265 के आसपास बंद हुई है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ लगातार एफआईआईज और डीआईआईज की सेलिंग, खरीदारी और बिकवाली लगातार बन रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है इस वक्त, वो रेजिस्टेंस है 19,350 से लेकर 19,380। अगर ये 19,380 को तोड़ता है तो हमें ऊपरी लेवल पर नजर आएंगे। तो यहाँ दोस्तों हमें निफ्टी 50 ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। और नीचे अगर मैं बात करूं दोस्तों, नीचे का सपोर्ट लेवल अगर है, नीचे का सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, नीचे का सपोर्ट लेवल है दोस्तों 19,100। अगर ये 19,100 को तोड़ता है तो हमें 18,000 के लेवल भी दिख सकते हैं। हमारे मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट भी दिख सकता है, जिसकी वजह से हमारे बाजार में बिकवाली आएगी। यानी अगर 19,100 के सपोर्ट को तोड़ता है तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ बिकवाली साफ तौर से दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमारा बाजार लगातार टूट रहा है। और अगर ये 19,100 के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ हमें मार्केट 18,000 के लेवल भी दिखा सकती है दोस्तों। तो ये तो हुई दोस्तों सपोर्ट और हमारे रेजिस्टेंस लेवल की बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा की बात करूं, 24 अगस्त की, थर्सडे के दिन की अगर मैं बात करूं, एफआईआईज ने यहाँ 1525 करोड़ रुपए की लगभग खरीदारी करी कैश में, इक्विटी में, जो अपने आप में एक पॉजिटिव था, अच्छा सेंटीमेंट था। लेकिन 25 अगस्त के दिन की अगर मैं बात करूं, फ्राइडे के दिन, जिस दिन हमारा मार्केट हफ्ते का लास्ट दिन था, उस दिन एफआईआईज ने 46.5 यानी कि 4,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की कैश में, इक्विटी में। तो अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो यहाँ 25 अगस्त को, लास्ट हफ्ते के लास्ट दिन, इन्होंने 4,500 रुपए की बिकवाली की है। तो अगर मैं पूरे अगस्त की बात करूं दोस्तों, लगातार एफआईआईज यहाँ बिकवाली करता रहा है, सेलिंग करता रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे बाजार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बना हुआ है। और इसी की वजह से लगातार हमारा बाजार जो है नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है कि लगातार एफआईआईज बिकवाली करते रहेंगे, अपने माल को बेचते रहेंगे कैश में, इक्विटी में, ये ऐसा पहले भी हुआ है, 1 साल पहले भी हुआ है, 6 महीने पहले भी हुआ है, 2 साल पहले भी हुआ है। ये लगातार होता रहा है, ये हमेशा होता है दोस्तों। जब एफआईआईज बिकवाली करते हैं तो बाजार में दबाव हमें दिखाई देता है, हमारा बाजार नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है, हमारा बाजार नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें नजर आता है। बट ये कुछ समय के लिए होता है दोस्तों। यहाँ हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ अच्छे स्टॉक और अच्छे सेक्टर को ढूंढने की जरूरत है, उनको फाइंड करने की जरूरत है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये तो हुई एफआईआईज की बात। अब मैं बात कर लेता हूं डीआईआईज की बात। डीआईआईज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने थर्सडे के दिन यानी 24 अगस्त को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की कैश में, इक्विटी में। यहाँ हमें बहुत जबरदस्त पॉजिटिव नजर आए हमें डीआईआईज। और अगर मैं 25 अगस्त की बात करूं, 25 अगस्त को भी इन्होंने लगभग 1,400 करोड़ रुपए की खरीदारी करी कैश में, इक्विटी में। तो डीआईआईज तो लगातार हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और लगातार ये खरीदारी कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि जब तक एफआईआईज पॉजिटिव नहीं होते हमारी मार्केट में, लगातार वो खरीदारी नहीं करेंगे,
खरीदेंगे नहीं कैश में, इक्विटी में और भी जगह जहां वो खरीदते हैं, तो हमारी मार्केट पे एक प्रेशर बना रहेगा, हमारी मार्केट नीचे की तरफ हमें गिरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये तो टेम्पररी बेसिस के लिए है, हालांकि अगर मैं बात करूं, बट ये कहना मुश्किल है ये कब तक बिकवाली होगी, कितने समय तक और बिकवाली होगी। बट हाँ, ये जरूर संभावना है कि कहीं ना कहीं जाकर तो ये रुकेगी, और जब ये रुकेगी उसके बाद एफआईआईज पॉजिटिव बनेंगे, फिर से वो खरीदारी करनी शुरू करेंगे। जब वो खरीदारी करेंगे फिर से जो है हमारा बाजार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि ये कितने दिन में हो जाएगा, बट ये संभव जरूर है, ये संभावना जरूर है। ये कुछ समय के बाद ही हो सकता है, एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाए उनकी खरीदारी, हो सकता है 15 दिन के बाद खरीदारी शुरू हो जाए एफआईआईज की तरफ से, हमारा बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनने लगे। बट ये टेम्पररी बेस है दोस्तों, ये ज्यादा लंबे चलने वाला है नहीं। कुछ समय के बाद भी आपको जो है एफआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आएंगे और हमारा बाजार आपको ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये तो थी दोस्तों एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा की बात। अब जैसा मैंने पहले कहा और मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, गिरते हुए बाजार में हमें कहाँ फायदा उठाना है, कैसे फायदा उठाना है, किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना चाहिए, ताकि आसानी से हमें 15 से 20% रिटर्न इजीली मिल जाए और हम अपने जो जहां हमने पोजीशन बनाई हम उसको एग्जिट कर ले और हमें 15 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाए। मैंने एक बात आपको पहले कही थी, गिरते हुए बाजार में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, गिरते हुए बाजार में जब भी कोई स्टॉक या सेक्टर वहीं खड़ा रहता है, वो ज्यादा गिरता नहीं, या तो वो सबसे कम गिरे जब हमारा मार्केट, इस बात को समझे, जब हमारा मार्केट करेक्शन कर रहा है और अच्छा खासा करेक्शन कर रहा है, और कोई ऐसा सेक्टर या कुछ ऐसे स्टॉक जो सबसे कम गिर रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर में, ऐसे स्टॉक में, ऐसे शेयर में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है आपको आसानी से 10 से 20% का रिटर्न देने की, क्योंकि वहां उनके ऊपर लगातार बायर हैवी है, लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बस उनके ऊपर मार्केट का दबाव है। जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा ये ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। अब मैं बताता हूं दोस्तों, उदाहरण के तौर पर जैसे डिफेंस शेयरों में हमें देखने को मिला, डिफेंस शेयरों में बहुत जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली, जैसे ही चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई। उसके अलावा दोस्तों डिफेंस सेक्टर में लगातार न्यूज बनी हुई थी, जिसकी वजह से डिफेंस शेयर लगातार भाग रहे थे। तो स्मार्टली हमें यहाँ प्ले करना है, डिफेंस सेक्टर में जो भी अच्छी कंपनी है उनको हमें यहाँ चुनना है, ले लेना है, एक टारगेट के साथ ले लेना है 15 से 20% तक का, बल्कि मैं कहूंगा 10 से 20% का टारगेट लेकर के चलिए और अपने स्टॉप लॉस को भी लगाइए। स्टॉप लॉस ढूंढिए, पिछले 3 महीने के लो को देखिए, वही कहीं आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जितनी आपकी कैपिटल एपेटाइट है, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये तो हुई डिफेंस की बात, जो आपको आसानी से बहुत कम रिस्क के साथ 10 से 20% का रिटर्न तो बहुत जल्दी दे देगा। जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा ये तो तभी आपको देना शुरू कर देगा, कुछ समय के बाद ही। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सेक्टर जो अगर मैं बात करूं पिछले 2-3 साल पहले बहुत जबरदस्त तरीके से भागा था, बहुत अच्छा रिटर्न दिया था उसने, बट अगर मैं बात करूं पिछले 6 महीने या 1 साल से उसकी बहुत जबरदस्त पिटाई हो रही है, और इस मार्केट के करेक्शन में अभी भी उसकी पिटाई हो रही है उस सेक्टर की, और वहां आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ 3 से 6 महीने तक का इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, 3 से 6 महीने की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ये सेक्टर है दोस्तों आईटी सेक्टर, जो लगातार पिट रहा है, इसकी लगातार पिटाई हो रही है, बट आने वाला फ्यूचर आपको पता है दोस्तों आईटी का ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी डिमांड बनी हुई है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनियों को चुनिए। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएल पिछले दिनों न्यूज में था और इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। उनको लगभग कहीं से बाहर से ऑर्डर मिला था, काफी बड़ा ऑर्डर मिला था, जो 3 साल या 5 साल तक चलने वाला है, जिसकी वजह से एचसीएल का शेयर भागता हुआ हमें नजर आया था।
तो अभी इसके ऊपर सेलिंग का प्राइस है, मार्केट हमारी लगातार नीचे जा रही है, सेलिंग का प्राइस है। तो दोस्तों HCL भी आपको 10 से 20% का रिटर्न आसानी से दे देगा दोस्तों। इसके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, क्योंकि आईटी के पूरे सेक्टर की अगर मैं बात करूं, आईटी के ये पीटा हुआ है। जब ये चलना शुरू होगा तो आसानी से बहुत जल्दी ही आपको 10 से 20% का रिटर्न दे देगा दोस्तों। तो जो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो तरीका मैंने आपको बताया, ये इतना आसान तरीका ये जल्दी से किसी को पता नहीं होता या लोग आपको बताते नहीं है। तो ये ऐसा तरीका है दोस्तों, गिरते हुए बाजार में भी अगर आप अच्छे स्टॉक को चुनो, अच्छे शेयर को चुनो और थोड़ा धैर्य रखें और थोड़े समय का इंतजार करें, अच्छे समय का इंतजार करें। आपने खरीदने शुरू किए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शेयर को खरीदिए और जब आप खरीदते जाएंगे अच्छे भाव पर आपको शेयर मिल जाएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा मार्केट में, मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू होगा, FIIs खरीदारी करना शुरू करेंगे, तो आपको 10 से 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों मैं उन सेक्टर की बात कर रहा हूं दोस्तों, उन शेयर की बात कर रहा हूं जिनका फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको डिफेंस के स्टॉक बताए, उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट लगातार इनके ऊपर पॉलिसी लेकर आ रही है और इनको बढ़ावा दे रही है, तो इनको तो बढ़ना ही है दोस्तों। कहीं भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए जाकर, क्या कुछ भी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए डिफेंस के ऊपर, ये तो सेक्टर भागना ही है। दूसरा मैंने बताया आपको दोस्तों, IT सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, इस सेक्टर को तो भागना ही है दोस्तों। भले इसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है पिछले 6 महीने से या कितने भी समय से, बट इसको भागना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए सबसे और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके इस गिरते हुए बाजार में।